आपकी वजह से आने का अवसर मिला और प्लस पॉइंट रहा कि आप हमारे गांव के हैं। तो अगर ये लोग समझी हैं तो मैं क्या लगूंगा, मैं भी समझी लगूंगा। सवाल नहीं उठता है ना यार सब। अब ये भाई हमारे छोटे भाई लगेंगे, मैं बड़ा भाई हूँ जी, याद रखिएगा। और पहली बात तो पूरा का पूरा सिरे जाता है, कम से कम आप यहाँ लाए। बड़ा डर रहे थे, चलूँ न चलूँ, चलूँ न चलूँ, फोन करना है। अरे हमके चलो यार, घर में कोई तो होगा जी। बेटा ये बताओ आप दीपा जी, हमसे मिलने करके कैसा लगा, कोई ईमानदारी से बताना। बहुत अच्छा लगा, आप आए वो बहुत बड़ी बात है। मतलब ऑफिस से जा रहे थे आप लोग? हाँ, यही लोग बोल रहे घर पे क्यों जाने का, मतलब घर पे क्यों नहीं जाने का। और मैंने आपको पेन दिया, पेन में मौर्य लिखा है, जो जीता वो सिकंदर है, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य है। सावित्री बाई फुले उनका कंधा से कंधा मिला के साथ दिया फातिमा शेख। ये सब को बताना, उसको भी मालूम होगा फातिमा शेख कौन है। हमारे घर में उनका फोटो लगा है। नहीं तो बहन जी क्या संदेश देगी यहाँ आने के बाद? पहले के जमाने में आपके जमाने में फर्क है ही नहीं है। अच्छा, पहले तो जय ही होता था, अभी तो रक्षाबंधन हो गया है। सावित्रीबाई फुले तो ठीक है, फातिमा शेख कौन है? सबको बताऊंगा। फातिमा शेख, जब सावित्रीबाई फुले को लोगों ने मार मार के घर से बाहर निकाल दिया कि पढ़ाने का काम मत करो, कोई घर में नहीं रखता था, बोलते थे हिंदू धर्म की नहीं है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में लिखा है लड़कियों को नहीं पढ़ना। तब फातिमा शेख ने अपने घर में रखा था, तो उनका नाम नहीं होना चाहिए। मुस्लिम परिवार की पहली शिक्षिका महिला हो रही है फातिमा शेख। हाँ, अच्छा बताओ, इंसान बड़ा कि मुसलमान बड़ा कि हिंदू बड़ा, कौन बड़ा? इंसान बड़ा। कहते नहीं हिंदू बनूंगा और न मुसलमान बनूंगा और इंसान की औलाद है, इंसान बनूंगा, खत्म बात ना यार। क्या संदेश देंगे लोगों को आप अपने घर से? पहली बार आज तक ऐसा कोई मेहमान आए, ईमानदारी से बताना, मांग के खाने वाला ईमानदारी से बताना। हम कुछ नहीं लाए, खरीद किताब लाए हैं, कल लाए हैं। पेन में ज्यादा ताकत है, गन में ज्यादा ताकत है। ताकत पेन में की गन में? पेन में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कभी गन नहीं चलाया, पेन ही चलाया। और आपको मालूम है 64 विषय का ज्ञान था, 32 डिग्री थी ओरिजिनल, 9 भाषाओं का ज्ञान था, 3 सब्जेक्ट से पीएचडी किए थे। और आपको बताओ, हाँ, DOS डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि जो है 8 साल की उपाधि जो होती है, 2.5 साल में पूरा किया उन्होंने। लेकिन हम लोग तस्वीर उनका लगा देंगे, समाप्त हो जाएंगे, रखा हुआ है। तो ज्ञानी बनना है तो ज्ञान वालों का फोटो लगाना है। नहीं, हम फोटो लगा सकते हैं सर, क्यों नहीं लगा सकते? चलो बेटा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे। आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज दरअसल हम यहाँ पर राम जगन मौर्य जी के ऑफिस में आया हूँ। और हकीकत सच्चाई ये है कि आज 35-36 साल से मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पर पहली बार आया। और इनसे परिचय न रहने का जो भी कारण रहा हो, सारा का सारा गलती हमारी है कि ऐसे लोग जो हमारे गांव के बगल के रहने वाले और हम इनसे कैसे छूटे रह गए, कहीं न कहीं मिस्टेक अपनी है, ये मैं मानता हूँ। और पहली बार यहाँ पर मुलाकात हुई। पहली बात तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप परिवार वालों से मैं मिला, आपकी जीवन संगनी से मिला और आप अपने गाँव के हैं। और सबसे बढ़िया तब लगा जब दीपा नाम है ना, दीपा आने के बाद अपने को लगा कि यार अपने ही घर में अपन बैठे हैं, ये एकदम प्यार मोहब्बत से बातें हुई, सारी चीजें हुई, है ना जी। तो पहली बात तो हम सर आपको कुछ कहने से पहले निमंत्रण, ये बिटिया को हम लोगों ने 10 लोगों ने मिलकर के गोद लिया और उसको डॉक्टर बनाया सर जी। और आप डॉक्टर के साथ शादी है, 26 तारीख को शादी है सर, एकदम आएंगे जी सर। आपको 100% आना होगा और पूरा गाड़ी फुल होकर आना चाहिए सर, एकदम। ऐसा नहीं कि आ जाए सर। और जितना हो सकेगा सेवा हम लोग करने का मौका देंगे। और पूरा शादी की जो शपथ विधि है पूरा लिखा हुआ है सर, सत्य शोधक समाज के हिसाब से शादी होगी और प्रिया सरोज मंच पर लड़कियों कराएंगी और लड़के को शपथ विधि का आप से करवा देंगे सर, इसको पढ़ लीजिएगा सर। हाँ जी जी। बाबूजी पूरा का पूरा श्रेय आप पे जाता है, हकीकत सच्चाई ये है। बाबूजी 2-3 दिन से फोन कर रहे हैं कि भाई कब आएंगे, हम उत्तर प्रदेश था। अभी आप बताओ एयरपोर्ट में 3 घंटे का कॉन्फ्रेंस मीटिंग था प्रिया सरोज के साथ, वहाँ के लोगों का। और उसी दिन हमारा प्लान था, तो वहाँ पर निमंत्रण कार्ड मैंने उनको भी दिया है कि सर मैं जरूर आऊँगा। तो सर बताइए क्या संदेश देंगे यहाँ से? सब पहली बात हमसे मिलकर कैसा लगा सर आपको? आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। ऐसे ही मेल मिलाप बनना चाहिए। जी 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 जी। और आपको बता दूं सर, हमारे देश का जो आन बान शान है, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, हकीकत में 4 रंग है सर। और 4 रंग इसलिए है सर, पहले तिरंगा था वो, बाद में बीच में बोला कोई चरखा बोला तो कोई चरखी बोला तो कोई ये बोला, लास्ट में उसमें सर वहाँ पर चक्र लगा और उसी चक्र का नाम अशोक चक्र है सर। हम लोग को गर्व होना चाहिए, हम लोग उससे परिवार के आते हैं। और उसी अशोक चक्र की अगर मैं बात करूँ, उसको दबाया गया, लेकिन वो दबने वाला थोड़ी है सर। और वही अशोक चक्र की अगर मैं बात करूँ सर, अशोक चक्र के पहले वो धम्म चक्र है सर, ये हमारी तरफ से भेंट है सर, पकड़िए।
ये धम्म चक्र है सर। धम्म क्या होता है? सामाजिक होता है। इसमें करुणा है, शील है, प्रज्ञा है, बंधुता है, भाईचारा है, ऊंच नीच नाम का कोई चीज नहीं है सर। और ये 24 तीन का 24 महत्व है सर, उसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये जो बुक है सर, हमारे मित्र ने 84,000 बुक लोगों के घरों तक अपने मम्मी पापा के यादगार में दे रहे हैं सर, ताकि लोगों को पता चले सर। और जब तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने सारनाथ में 5 लोगों को जो ज्ञान दिया ना, वही एक्चुअली धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है, जिसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। और यही धम्म चक्र की बात कर रहा हूँ, यही अशोक चक्र की बात कर रहा हूँ। बात को अन्यथा मत लीजिएगा सर। जब यही कोई गाड़ी पे लगा लेता है, मोटरसाइकिल पे, तो लोग बोलते चमार जरूर कितनी बड़ी विडम्बना है सर। और जबकि अशोक चक्र है सर। अगर अशोक की बात करूं, आज तक वैसा राजा दुनिया में कोई हुआ नहीं सर, है ना। लेकिन जब उन्होंने इतना नरसंहार किया, उन्होंने कलिंग पर जब युद्ध किया, 1.5 लाख लोगों का मुंडी काटा सर, और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया, तब उनको समझ में आया राज किस पे करूंगा। तब उन्होंने तलवार रखा। तलवार रखने के बाद जो सम्राट अशोक का लाड देखते हैं, 4 सेब है। उन्होंने कहा अगर कोई आंख उठा के देखा ना, आंख निकाल लूंगा मैं। तलवार रखा हूं मैं, चलाने भूला नहीं हूं मैं इतना। और आज की तारीख में आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब बाहर जाते हैं तो बोलते मैं युद्ध की धरती से नहीं, हम बुद्ध की धरती से आया हूँ सर। और ये चीज आगे मैं इनसे भी सुना, योगी आदित्यनाथ जी से, जब बाहर जाते बोलते अशोक की धरती से आया हूँ सर। लेकिन यहाँ आने पर लोग भूल जाते हैं सर। तो ये सर, इसको आपको पढ़ना। और दूसरी बात सर, ये भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही, जिनकी वजह से हमारी माँ बहन बेटियां पढ़ रही है सर। और ये हमारे परिवार से थी सर, फूले परिवार से, फूले, माली, शाक्य, मौर्य सब एक ही है सर। तो ये किताब बिटिया को जरूर दीजिएगा, बिटिया पूरा पढ़ लेगी सर। ये हमारी चचेरी बहन है सर, सविता वर्मा, इसने किताब को लिखा है सर। और प्रिया सरोज ने मन्नत कविता लिख करके सर हिंदी पढ़ लेते सर। हाँ पढ़िए सर, क्या लिखा है, खाली इतना दो नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चश्मा कहाँ सर आपका? चश्मा दूसरा लगता है सर, ले लीजिए। ये दूर वाला। हाँ थोड़ा होल्ड करिए, होल्ड करिए, बीच वाला नहीं, आप नहीं सुनिए, होल्ड करिए, मैं बता रहा हूँ, आप नहीं होल्ड करिए। सिंदूर पोत कर उसने तेल में डुबो कर, जिसमें समझ दिया जाता है देवता, वह अजल में होता है एक पत्थर। मन्नत मांगे काटते बकरा, करे हलाल, चढ़ावा चढ़ाए पत्थरों पर। पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे, तो फिर व्यर्थ नर नारी क्यों रखते शादी। पत्थर पूजने से बच्चा थोड़ी पैदा होता है साहब। हाँ होल्ड करिए। पत्थर पर नाक रगड़ने से और ये सब करने से बच्चा पैदा होता, तो हम शादी क्यों कराते हैं सर? ऐसे हो जाना चाहिए। और ये 150 साल पहले किया सर उन्होंने। और उन लोगों ने मिलकर पति पत्नी ज्योतिबा फुले और सत्य शोधन समाज की स्थापना किया था सर। तो जो कितनी बड़ी काम किया था उन्होंने, कि जो सच है उसको ग्रहण करेंगे सर। तो ये किताब बहुत अच्छी है सर। और यहाँ महाराष्ट्र में आने के बाद इनको मैं पढ़ा रहा हूँ सर। पूना जब भी जाइए तो उनका पहला स्कूल फूलेवाड़ा में है, जरूर देखिए सर। आज देखिए लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही सर। आज लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं, इनकी वजह से सर। लेकिन हम लोग इन्हीं को नहीं जान रहे हैं सर। और इसके अलावा हमारा चचेरा भाई है आरटीओ अफसर है इलाहाबाद में, कभी जरूर उसको बताइएगा। ये यथार्थ गीता है और अर्जुनानंद जी यादव परिवार से है सर। और इसको यादव लोग भगवान मानते सर एकदम। और दूसरी बात, इसमें जो कुछ लिखा है 90% तथागत गौतम बुद्ध की बातें लिखी सर। तो इसको भी सर आपको दे रहा हूँ मैं, इसको सर स्वीकार कर। तो सर आप बताएं, ये सारी चीजें जो मैंने करा सर, कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया लगा। अभी आप हमसे जो सहयोग बोलो मैं करूँगा। नहीं सहयोग करेंगे सर तो ठीक है, लेकिन सोमवार के दिन भोजन एक साथ करेंगे सर हम लोग, एकदम करेंगे है ना सर। और वही पकौड़ा में जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है सर, ठीक है ना सर। इसी के साथ बातों करो। आज का फोटोग्राफी का काम जो कर रहे हैं, वीडियोग्राफी का, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, माननीय इंजीनियर हीरालाल मौर्य जी है सर। बड़े अच्छे इंसान है सर। और अपन अगर चाहेंगे सर ना तो रिश्ता भी धीरे धीरे होता रहेगा। तो सर बातों को विराम दें, क्या संदेश देंगे? बुजुर्ग हैं, साइंटिस्ट रहे, वैज्ञानिक रहे आप। नहीं, बहुत अच्छा लगा जी। ये साथ एक दूसरे को साथ में रख जी प्रोग्राम बना लेना जी। बहुत अच्छी बात होती है। जी जी और ये चलते रहना चाहिए। जी जी जी। बस सर लास्ट में यही कहूंगा कि आपके चेहरे पे मुस्कान हर रोज हो, आपके चेहरे पे मुस्कान हर रोज हो। आपका चेहरा कभी कमल तो कभी रोज हो। बस एक ही तमन्ना है आपकी जिंदगी में, बस हर पल मौज ही मौज हो सर। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। थैंक यू।